नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक अनकहे एहसास की। ये कहानी एक ऐसे कनेक्शन की है जिसे हम सब शायद कभी ना कभी महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। ये कहानी है उस फीलिंग की जो दोस्ती और प्यार के ठीक बीच में होती है। एक ऐसी पतली सी लाइन जो दोनों को अलग भी करती है और शायद जोड़ती भी है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी दोस्ती से। एक ऐसी दोस्ती जो वक्त के साथ और पक्की होती चली गई। हमारे किरदार हैं रोहन और स्नेहा। मतलब ऐसे दोस्त जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी अलग हुए ही नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरे। उनके दोस्त तो मजाक में कहते थे, अरे जहां रोहन होगा वहां स्नेहा जरूर होगी। और ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। उनकी पहचान ही एक दूसरे से थी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना? यहां वो ट्विस्ट था दूरी का। एक ऐसी चुनौती जिसने उनके इस रिश्ते को परखने का फैसला किया। हुआ यूं कि कॉलेज खत्म हुआ और रोहन को दिल्ली में अपने सपनों की जॉब मिल गई और स्नेहा वो अपने घर लखनऊ में ही रह गई। और यहीं से उनके रिश्ते में एक खालीपन आना शुरू हुआ। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हो रहे थे। एक तरफ रोहन, एक नया शहर, एक नया भविष्य, और दूसरी तरफ स्नेहा अकेली अपनी पुरानी दुनिया में। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो एहसास जो सालों से दिल में दबा था बस बाहर आने ही वाला था। सोचिए जरा, दोनों अपनी फेवरेट जगह पर हैं, नदी किनारे। ये उनकी साथ में आखिरी शाम है और उनके बीच एक अजीब सी भारी खामोशी है। ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही थी। और उस खामोशी को तोड़ा स्नेहा ने। उसने बस इतना कहा, दूरी बहुत कुछ बदल देती है रोहन। मतलब जो डर दोनों के मन में था उसे स्नेहा ने जबान दे दी। और बस उसी एक पल में रोहन को सब कुछ समझ आ गया। उसे रियलाइज हुआ कि ये जो डर है, ये नई नौकरी या नए शहर का नहीं, ये डर तो स्नेहा से दूर होने का है, उसे खो देने का डर। और फिर रोहन ने वो सवाल पूछा जो सब कुछ बदलने वाला था। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जाना चाहता तो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके दिल की आवाज थी। पहली बार बस इसी एक सवाल ने, इसी एक एहसास ने सब पलट कर रख दिया। अब देखते हैं कि दिल ने दिमाग पर कैसे जीत हासिल की। रोहन ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, ड्रीम जॉब जरूरी है, लेकिन मेरी ड्रीम लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी है। उसे समझ आ गया था कि स्नेहा सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्नेहा की आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने सब कह दिया। वो भी तो यही महसूस करती थी, पर हमेशा इस डर में रही कि कहीं अपनी बात कहकर ये दोस्ती भी ना खो दे। तो रोहन का ये सफर 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। पहले अपनी फीलिंग्स को समझना, यानी एहसास। फिर हिम्मत करके उसे कहना, यानी इजहार। और आखिर में एक बड़ा फैसला लेना। और फैसला ये था कि रोहन दिल्ली नहीं जाएगा। उसने अपने करियर को पीछे रखकर अपने रिश्ते को चुना। अब दुनिया के लिए शायद ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला हो, पर रोहन के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे सही, सबसे खूबसूरत फैसला था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? बात सीधी सी है। अक्सर हमें किसी इंसान की असली कीमत तभी पता चलती है जब हम उसे खोने वाले होते हैं। रोहन और स्नेहा की कहानी हमें ठीक यही बात याद दिलाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सही वक्त पर दिल की बात कह देना ही सबसे बड़ी समझदारी है, या कभी-कभी